सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। वर्ल्ड बेस्ट शायर उमरान प्रताप अली साहब जब किसी मुद्दे पर शायर पढ़ते तो सीधा दिल को जाकर के लगता है। उन्होंने एक गजल पढ़ा है कोलकाता में, जिस डॉक्टर बहन की रेप हो गया था और मर्डर कर दिए थे, उसी पे उन्होंने एक नज़म पढ़ा हुआ है। बेटियां जब सरेआम लूटती है, तो आप लोग जो है उस नज़म को पूरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला खान मदीना मुनव्वरा से आप सभी लोगों का एक और वीडियो में खुशामदीद। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुँचता रहे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरे आम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ। ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप हो करके बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आप। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे। तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई, हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है।
बेशक ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज़्म का कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है एक हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह, थक गए आप लग रहा है मुझे, थके तो नहीं है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जहां हैं, जैसे हैं, जिस तरह हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहां चले जाओ वहां चले जाओ। इमरान आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का, और 12 बंकी वालों मेरा दामन भर के मुझे विदा करना, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मेरा दोस्त बैशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूं, आप पहुंचे तो 12 बंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई 100 किलोमीटर कई किलोमीटर से चल के यहाँ सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो। पीएल पुनिया जी चले गए शायद, अरविंद सिंह गोप जी और भाई साहब बैठे हैं। मैं इस नज्म को पार्लियामेंट में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ने दिया गया, फिर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह गांधी स्टैचू पे बैठे, कई सांसद हम लोग रात में वहां बैठे, और रात के 11:30 बजे गांधी की स्टैचू के सामने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके मैं ये नज्म पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों पर दुनिया खामोश हो उस पर बोलना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो,
زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو، روئیں چیخیں یا پھر گڑ گڑائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو۔ کمزور تالیاں ہیں، اس صوبے کو حوصلے کے لیے آپ کی دعائیں چاہیے۔ میں نظم پڑھ رہا ہوں، لگے کہ بارہ بنکی میں ایک بڑی تعداد میں عوام تھی جس نے اس صوبے کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جہاں سے ان کا کوئی جذباتی رشتہ بھی نہیں ہے۔ میں پڑھتا ہوں، دعا دے کر کے ایک بار تالی بجا کر کے مجھے اس نظم کے لیے حکم دیں کہ درد اپنا کسے اب سنائیں سنو، زخم جا کر کہاں اب دکھائیں سنو، روئیں چیخیں یا پھر گڑ گڑائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، کہ سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا کہوں کہ میرا کون ہمدرد ہے، سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتائیں میرا کون ہمدرد ہے، جن پہاڑوں پہ تھا ناز مجھ کو کبھی، ان پہاڑوں سے اونچا میرا درد ہے، کہ سبز وادی میری ان دنوں زرد ہے، کیا بتائیں میرا کون ہمدرد ہے، کیا بتائیں میرا کون ہمدرد ہے، جن پہاڑوں پہ تھا ناز مجھ کو کبھی، ان پہاڑوں سے اونچا میرا درد ہے، ان پہاڑوں سے اونچا میرا درد ہے، آ گئی ہیں ہزاروں بلائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو۔ آخری بند پڑھتا ہوں صاحب، کہ سامنے آئینے کے جو ہوتے ہو تم، سامنے آئینے کے جو ہوتے ہو تم، شرم کا بوجھ کس طرح ڈھوتے ہو تم، بیٹیاں جب سرے عام لٹتی ہیں تو حاکموں کس طرح گھر میں سوتے ہو تم۔ کمزور تالیاں ہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ سامنے آئینے کے جو ہوتے ہو تم، شرم کا بوجھ کس طرح ڈھوتے ہو تم، بیٹیاں جب سرے عام لٹتی ہیں تو حاکموں کس طرح گھر میں سوتے ہو تم، کس کا درجہ کہ اب کھٹ کھٹائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو، میں منی پور ہوں میری صدائیں سنو۔ بہت شکریہ بارہ بنکی، بہت شکریہ ساجی وراثت، اور جاتے جاتے اتنا وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں۔ یہ 4 مصرے ختم کر لوں، پھر سب کے ساتھ فوٹو کھچاؤں گا، پریشان نہ ہوئے، آپ تو بزرگ آدمی ہیں ماشاءاللہ۔
बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। क्योंकि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को ये नज़म कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।